जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, न्यूयॉर्क में चाइना का जो एनवॉय है, कॉन्सुलेट्स होते हैं ना, वहां पे डिप्लोमेट्स होते हैं, तो चाइना का जो एनवॉय है न्यूयॉर्क में, उसको निकाल दिया। अमेरिकन ने बोला फूटो यहां से। अच्छा, क्या होता है कि जब दो देशों में ऐसे होता है ना कि आपने एक बंदे को निकाल दिया, तो चाइना भी किसी अमेरिकन एनवॉय को निकाल लेगा। एक आध दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि चाइना ने भी एक को निपटा दिया, बोला कि बेटा तुम अमेरिका वापस जाओ। तो वो जो डिप्लोमेटिक कर्टसीज हैं वो विड्रॉ कर लेता है वो देश, और उसको एक समय दे देता है कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर तुम यहां से रफू चक्कर हो जाओ। ये करा क्यों अमेरिका ने, क्यों निकाला? दोस्तों, ऐसा है कि एड यानी कि जैसे कि स्टाफ में होते हैं ना लोग, तो न्यूयॉर्क के गवर्नर केथी होकल जो थी, उसकी जो एक एड थी, उसने चाइनीज के लिए, आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। केथी होकल गवर्नर है न्यूयॉर्क की। केथी होकल की जो एड थी, यानी कि उसके स्टाफ में थी, उसकी खासुल खास थी, वो निकली चाइनीज जासूस। उसका नाम था लिंडा सन। लिंडा सन ने वहां पे पूरी सीक्रेट्स लिए। चाइनीज की आदत है दोस्तों, ये बहुत करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, इसके पहले कि मैं सारी खबर बताऊं आपको, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि कई लोग ये सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये क्या, मैं आपको समझा दूं। चाइना में कानून है कि जो भी चाइनीज सिटीजन है, जब वो बाहर जाता है चाइना से, या इवन चाइना के अंदर रहता है, वो चाइना की जो स्टेट मशीनरी है, पुलिस है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है, उनकी सरकार है, उनकी फौज है, उसके आंख और कान बन के घूमता है। ये कानून है चाइना में। देयर इज अ प्रॉपर लॉ कि साहब, अगर आप अमेरिका गए, ठीक है, अगर आप अमेरिका गए तो आपको जो भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने किससे बात करी, चाइनीज अथॉरिटीज को अधिकार है कि कभी भी आपका इंट्रोगेशन कर सकती हैं, कभी भी आपसे पूछताछ कर सकती हैं। छोटी सी चीज है, मैं आपको बताता हूं। एक बेस है एयरफोर्स का बेस, मानिए एरिजोना में, एरिजोना एक स्टेट है अमेरिका में, वहां पे एक एयरफोर्स का बेस है, या वहां पे मानिए ड्रोन का बेस है, राइट। और उसके आसपास कुछ पहाड़ हैं, और जो लोग हैं वहां पे जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए। अगर पहाड़ों में घूमने के लिए चाइनीज टूरिस्ट गए और उन्होंने अपने कैमरा से बेस की फोटो ले ली, उदाहरण के लिए बेस की उन्होंने फोटो ले ली, तो वो फोटो ले जाके वापस चाइनीज इंटेलिजेंस को फोटो देंगे कि साहब ये हमने फोटो ली है वहां के। ये चाइना का कानून है। अब ये जो है लिंडा सन ऑब्वियसली अमेरिकन सिटीजन होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं, बिकॉज शी इज एन एड टू द गवर्नर। जाहिर सी बात है, इतना तो उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया होगा। लेकिन फिर भी चाइना क्या काम करता है कि जितने भी चाइनीज हैं, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन्स हों, चाहे वो यूके के सिटीजन्स हों, उनकी पूरी कोशिश करता है चाइना कि वो लोग भी चाइना के लिए जासूसी करें, चाहे वो चाइना के हो ना हो सिटीजन्स, राइट, चाइना के शहरी ना हो, नागरिक ना हो, लेकिन पूरी कोशिश करता है कि भाई आप जाइए और आप पता लगाइए क्या है। दोस्तों, अभी अभी खबर आई थी कुछ महीने पहले कि कुछ चाइनीज लोगों ने क्या करा कि वो अमेरिका के सिटीजन्स हैं और अमेरिकन फौज में हैं, और अमेरिकन फौजी होने के बावजूद वो अमेरिका पे ही जासूसी कर रहे हैं और वो खबर दे रहे हैं चाइना को। तो ये चाइना करता है। मैंने बोला आपको बैकग्राउंड एक बार समझा दूं। ये देखिए साहब, अब ये पता लगा कि लिंडा सन है जो एड थी, एक्स एड टू होकल, वो और उसका हस्बैंड क्रिस हु, ये यहां से सीक्रेट्स लेते थे और ये चाइनीज कौंसल को देते थे जो कि न्यूयॉर्क में था। तो सबसे पहले होकुल ने बोला कि शी हैड कन्वेड अ डिजायर टू हैव द कौंसल जनरल एक्सपेल्ड। इसने बोला, गवर्नर ने बोला कि इसको निकालो, मेरे स्टेट से निकालो, यहां पे नहीं रह गए, ये हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है, पता लग गया है, राइट। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स इन ब्रुकलिन एलिज दैट व्हाइल वर्किंग इन द स्टेट गवर्नमेंट, लिंडा सन जो उसकी एड थी, स्टाफ थी, ऑब्स्ट्रक्टेड मीटिंग्स बिटवीन ताइवानीज गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स एंड अटेम्प्टेड टू अरेंज अ विजिट टू चाइना फॉर हाई लेवल न्यूयॉर्क स्टेट। यानी कि ताइवान, आपको पता है चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान कहता नहीं हम इंडिपेंडेंट है। तो जब अमेरिकन्स और ताइवानीज आपस में मिलना चाह रहे थे, तो उनके बीच में लिंडा सन इस चीज का फायदा उठाते हुए कि वो गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क केथी होकल की एड है, सीनियर एड है, उसके सीनियर स्टाफ है, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पावर है भाई, गवर्नर के साथ है वो, उसने उन मीटिंग्स को बोला कि मीटिंग नहीं हो सकती। उसने पूरी कोशिश करी कि मीटिंग ना हो, और बड़े बड़े लोग जो थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उनको जाके उसने अप्रोच करा कि आप चाइना चले जाओ जरा, चाइना की विजिट, यानी कि हम आपका पूरा खर्चा पानी करेंगे, हम आपको सारा पैसा वैसा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, फ्लाई फर्स्ट क्लास, 5 स्टार 7 स्टार में रहो, पूरी चाइनीज हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, डेली चाउमीन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाओ और
चाइना से। बेसिकली क्या है कि शी वॉज वर्किंग एज ऑलमोस्ट अ रिक्रूटर एंड शी वॉज वर्किंग एज अ स्पाई। तो ये गई, इसको लिया पकड़ इन लोगों ने, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फैसिलिटेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ट्रांजैक्शन फॉर हु, यानी कि चाइनीज सरकार ने हु को, लिंडा हु को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए क्योंकि इसके बिजनेस इंटरेस्ट चाइना में थी अमेरिकन सिटीजन, इसकी इन्वेस्टमेंट थी चाइना में और इसको चाइना में मिलियंस यानी कि करोड़ों दर करोड़ों रुपयों का इसको फायदा करवाया, एक किस्म से घूस दी और इसको बोला कि तू हमारा काम कर, तू तो वैसे चाइनीज है, तू हमारा काम कर। अकॉर्डिंग टू अ स्पोक्सपर्सन फॉर द गवर्नर, हर ऑफिस टर्मिनेटेड सन इन मार्च 2023। इसको मार्च 2023 में निकाल दिया गया था अपॉन डिस्कवरिंग एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट, प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग सन्स एक्शंस टू अथॉरिटीज। अच्छा जी, ये हो गया पूरा का पूरा। अब जब इसको निकाला मार्च 2023 में और अथॉरिटीज ने इसको चाबी लगाई, तब धीरे धीरे लिंडा सन ने अपनी बकवास करना शुरू करा सबके सामने कि जी मैं ही थी और मैंने ही गड़बड़ करी थी और ये मेरा पति है, इसको भी अंदर लेकर आओ। पति को भी कान से पकड़ के लेकर आए। फिर उसने बताया कि मेरा बिजनेस था चाइना में और मैं चाइनीज गवर्नमेंट से मैंने इतना फायदा लिया है और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हें पता है कि न्यूयॉर्क में मीटिंग होने वाली है और तुम्हें यह भी पता है कि ताइवानीज गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में कुछ मीटिंग्स हैं, इनके सीनियर ऑफिसर्स, तुम बाधा बनो इनके बीच में और तुम ऐसे ऐसे सेनेटर्स को पकड़ो, तुम ऐसे ऐसे कांग्रेसमैन को पकड़ो, सीनियर पॉलिटिशियंस को पकड़ो जिनको तुम्हें ऐसा लगता है कि जिनको थोड़ी सी माल पानी की जरूरत है या एक्सपोजर की जरूरत है, उनको पकड़ के लाओ और कुछ डोंट वरी, हम उनको ले जाएंगे चाइना। यानी कि चाइना जाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मोमो खाएंगे और एक बार खा लिया आपने चाइना का, फिर चाइना गले में वो हुक फंसा के, जो नहीं होता कांटा मछली पकड़ने वाला, फिर इनको उड़ा। तो शी वॉज डूइंग दैट। लिंडा सन ये वाला काम कर रही थी, चाइनीज खुफिया एजेंसीज के लिए पकड़ी गई और इसको 1.5 साल पहले निकाल दिया गया था। 1.5 साल पहले निकल गई थी ये, लेकिन अब इससे सारी सीक्रेट्स निकली और सीक्रेट्स निकलते निकलते अब ये बोला है कि जो कौंसिल है चाइनीज न्यूयॉर्क में, इसको निकालो। अब पता नहीं कितने और लोग पकड़े जाएंगे साहब, आई डोंट नो, लेकिन इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है यूरोप में चाइनीज का और बहुत बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर। दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर ना चाइना की एक कमेटी ऑफ द 100 है। ये कमेटी ऑफ 100 कौन सी है, ये जरूरी है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी न्यूज थी। मैं आपको बताता हूं कमेटी ऑफ 100 कैसे काम करती है। ये सारे के सारे अमेरिकन सिटीजन हैं और सारे के सारे चाइनीज मूल के हैं, ठीक है। और ये कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई ह्यूमन राइट्स लॉयर है, कोई फलाना ढिमका, अलग अलग, और ये 100 लोग हैं। कमेटी ऑफ द 100 है, ये अमेरिका के अंदर एक्टिव है, ठीक है। और इनका ये काम है कि ये आंख और कान है चाइनीज स्टेट के और ये अमेरिकन कानून के तहत काम करते हैं, यानी कि कोई इनमें से कोई कानून नहीं तोड़ेगा। लेकिन क्या है कि क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो ये लोग उसी डेमोक्रेसी का फायदा उठा के, जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट वाले मिलकर भारत में करते हैं ना, भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का फायदा उठा के भारत को डैमेज करते हैं, इसी प्रकार से कमेटी ऑफ 100। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि अमेरिका के कॉलेज कैंपसेस में फसाद हुआ था, पैलेस्टीन और हमास और इजराइल, इसको लेकर बड़ा दंगा फसाद हुआ था, राइट। कई लोगों ने ऐसा बोला है कि इसके ताने बाने चीन से जुड़ते हैं, यानी चाइना ने पैसा भेजा कमेटी ऑफ द 100 को, और ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं यार, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का बिजनेस है, किसी की आईटी कंपनी, ऐसे लोग हैं और सारों के पास अमेरिकन पासपोर्ट है और सारे के सारे लॉयल हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। आप इनको निकाल भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि अमेरिका में फ्रीडम है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अमेरिका में कोई रोक टोक नहीं है। तो इन लोगों ने क्या करा कि वहां से लिए पैसे और यहां पे लोगों को बांटे और बोला कि ठीक है तुम फसाद करो अमेरिका के अंदर, अमेरिका से ठनती है चाइना की। तो दोस्तों, इस प्रकार से चाइना जो है जासूसी करवाता है और इस प्रकार से अमेरिका के अंदर प्रेशर डालने की कोशिश करता है।